हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज क्लास 6 के लिए करते हैं एक्सरसाइज 5.5। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण है। आपने बताने हैं कि लंब रेखाओं के उदाहरण कौन से होते हैं। लंब रेखाएं, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा सीधी खड़ी हो। जिस तरह से हमारा ये कमरे का जो फर्श है, इसके ऊपर ये दीवार बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो फर्श के ऊपर ये दीवार लंब होती है। तो इस प्रकार से हमने बताने हैं। ये ABCD दिए हुए हैं, इनमें कौन से लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं। आसन भुजाएं कौन सी होती है। जिस तरह से ये मेज है, और एक भुजा ये, और इस भुजा की आसन भुजा ये होती है आसन भुजाएं। और ये एक दूसरे के ऊपर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनते हैं, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर होती है मेज की जो ऊपरी सिरे है या ऊपरी भुजाएं हैं। तो इसको कहते हैं हम, मेज के ऊपरी सिरे की जो आसन भुजाएं हैं वो लंब रेखाओं के उदाहरण है, लंब है। तो हम लिख सकते हैं ये लंब है। रेल पथ की पटड़ियां, रेल पथ की जो पटड़ियां हैं वो लंब नहीं है, वो तो एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। लंब तो होती है एक के ऊपर दूसरी सीधी खड़ी हो, तो इसलिए ये नहीं है, नहीं है। अक्सर एल बनाने वाले रेखाखंड, एक रेखाखंड ये है, दूसरा रेखाखंड ये, इसके ऊपर ये सीधा खड़ा है, तो ये लंब लंब है। अक्सर वी बनाने वाले रेखाखंड, वी एक दूसरे के ऊपर खड़े नहीं है, टेढ़े खड़े हैं। होना चाहिए सीधा खड़ा। सीधा खड़ा मतलब जैसे एक रेखाखंड ये है, दूसरा रेखाखंड बिल्कुल सीधा इसके ऊपर खड़ा है, इसको कहते हैं हम लंब। चाहे नीचे खड़ा हो, इस प्रकार से भी हो सकता है। ये भी इस रेखाखंड के ऊपर दूसरा रेखाखंड बिल्कुल 90 डिग्री पे सीधा खड़ा है, ये ऐसा नहीं है। तो हम लिख देंगे ये लंब नहीं है, लंब नहीं है। तो इस प्रकार से आपने सारे चारों बता दिए, आप समझ गए होंगे लंब क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। मान लीजिए रेखाखंड PQ रेखाखंड XY पर लंब है, और मान लीजिए ये परस्पर बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण PAY की माप क्या है ये बतानी है। जिस तरह से मान ले ये कोई एक रेखाखंड है जिसका नाम है XY, और PQ इसके ऊपर लंब है। लंब कैसे होता है, जो सीधा खड़ा हो इस प्रकार से, इसके ऊपर सीधा है जी, इसको कहेंगे PQ। और ये दोनों बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये जहां काटते हैं ये बिंदु A है। आपने बताना ये है कोण PAY, कोण PAY यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का है। तो हम लिखेंगे कोण PAY बराबर होगा 90 डिग्री, क्योंकि लंब वही होते हैं जहां 90 डिग्री का कोण बने। बिल्कुल सीधी रेखा खड़ी है तो वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको हम समकोण भी कहते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, जहां भी एक रेखा दूसरी के ऊपर लंब खड़ी होगी वहां कोण बनेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन में देखें,
आपके ज्योमेट्री बॉक्स में दो सेट स्क्वायर हैं, इनके कोणों पर बने कोणों के माप क्या है? क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन है, एक जैसी है दोनों में। तो ये सेट स्क्वायर इस प्रकार के आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं, दो सेट स्क्वायर, और इनके कोणों के माप आपसे पूछे गए हैं। देखिए, ये जो एंगल होता है यहाँ, ये ये एंगल 90 डिग्री का, इसमें भी 90 का होता है। ये एंगल 30 डिग्री का है, और ये एंगल 60 डिग्री का है। इसमें क्या है, इसमें ये एंगल 45 डिग्री का है, और ये भी 45 डिग्री का है। इस प्रकार के आपके सेट स्क्वायर होते हैं। सेट स्क्वायर में यह हम कहेंगे एक सेट स्क्वायर में कोण 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री होते हैं। और दूसरे सेट स्क्वायर में कोण 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री होते हैं। और फिर आगे पूछा, क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें? हाँ है, इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री है। हाँ, 90 डिग्री का कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ वो होता है जो कॉमन हो, जो दोनों में हो, उसको कहते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ। ये फोर्थ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और लास्ट क्वेश्चन है। इस आकृति को ध्यान से देखिए, रेखा एल रेखा एम पर लंब है। ये आपको लंबी रेखा दिखाई दे रही है, जिसके दोनों सिरों पे तीर का निशान है, एरो साइन वाली को हम रेखा कहते हैं, उसका नाम है एल। दूसरी रेखा ये है, जिसके दोनों सिरों पे ये एरो के साइन दिखाए गए, इसका नाम एम है। और ये जो एम रेखा है, इसके ऊपर सीधी खड़ी यानी कि लंब है। आपने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब इस पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने भागों में इसको, इस रेखा को बांट दिया है। ऊपर लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच। आपने बताना है क्या सीई बराबर ईजी है। अब सीई कहाँ है? यहां से यहां तक इतना रेखाखंड की जो लंबाई, इसको कहते हैं सीई। और ईजी कहाँ है? ई से लेकर जी तक ये, क्योंकि क्या ये दोनों बराबर है? यस, बराबर है। यहां लिख देंगे हम हाँ। क्यों बराबर है? क्योंकि सी और ई, सी से ई तक दो स्टेप है, 1 2, और ई से एच तक, जी तक भी दो ही है, 1 2। इसके भी दो स्टेप, इसके भी दो स्टेप, इसलिए ये इक्वल है। क्या रेखा पीई रेखाखंड सीजी को समद्विभाजित करती है? समद्विभाजित का मतलब बाइसेक्ट, दो समान भाग करना। सीजी, अब सीजी कहाँ है? ये सी और ये जी। कितने स्टेप है यहां तक? 1 2 3 4 स्टेप है। और पीई कौन सी है? पीई ये है ई। पी बिंदु यहां लगा दिया हमने। तो पीई जो यह रेखा है,
ये कह रही है क्या इसको समद्विभाजित करती है सी जी को? यस करती है, क्योंकि यहाँ देखिए और सी जी को देखिए, सी और जी यहाँ है और ये बिल्कुल ठीक बीच में है, क्योंकि इस तरफ भी एक दो स्टेप है और यहाँ से इस तरफ भी एक दो स्टेप है, तो ये बिल्कुल ठीक इसको समद्विभाजित करती है। हम लिखेंगे हाँ। कोई दो रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए पीई लंब समद्विभाजक है। अब कोई दो रेखाखंडों के नाम लिख दो जिनके लिए ये जो पीई है ये लंब समद्विभाजक है, यानी कि लंब तो है ये, समद्विभाजक हमने देखा दो समान भाग करती है। ऐसे दो रेखाखंडों के नाम लिख दो जिसको ये दो भागों में बांटती है, लंब समद्विभाजक है ये। जिस तरह से एक रेखाखंड ये लिया मैंने डी एफ, यहां लिख देंगे हम डी एफ। इस डी एफ का ये दो समान भाग करती है ये लाइन पीई। दूसरा रेखाखंड हम एक स्टेप इधर बढ़ा लिया, एक स्टेप इधर बढ़ लिया, सी जी, सी जी, इसके भी दो समान भाग करती है, यानी कि ये जो है पीई ये सी जी को भी का भी लंब समद्विभाजक है। अगर और बताने हमने तो एक तरफ इधर बढ़ा लो, एक तरफ इधर बढ़ा लो, बी एच भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। अब लास्ट है आपका, क्या निम्नलिखित सत्य है? ये एसी ये ग्रेटर देन का निशान है, एफ जी, क्या एसी ग्रेटर है एफ जी से, यानी कि एसी बड़ी है एफ जी से? एसी देखिए उसमें कहा है, यह है एसी, एक दो स्टेप वाला रेखाखंड है एसी। और एफ जी क्या है? एफ जी एक ही है इसमें, बस एक स्टेप है एफ से जी, तो ये बड़ा है इससे। और पूछा गया है क्या ये बड़ा है, आप लिख दो हाँ यस। सी डी, सी डी ये है, केवल एक स्टेप है सी से डी तक, एक स्टेप। और जी एच, जी एच में भी केवल एक स्टेप है जी से एच तक, तो ये क्या है, क्या दोनों इक्वल है? यस, इसमें भी हम लिख देंगे हाँ। थर्ड है बी सी। अब बी और सी ये है, बी से सी तक एक स्टेप है, और ई एच, ई से लेकर एच तक एक दो तीन स्टेप है। तो ये कहा है कि बी सी छोटी है ई एच से। यस, ये भी छोटी है हाँ, क्योंकि ये निशान छोटी का है। तो अब हम आपको, मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज खत्म, हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। प्रैक्टिस जरूर करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।